हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा हम इंग्लिश पढ़ रहे थे तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा। आज हमारा एक नया टॉपिक जो टुडे का टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज जो हमारा टुडे का टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ। टुडेस टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है वॉइस। क्या है? वॉइस। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइस, तो आपको देखना है वॉइस का मतलब। अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी ट्रांसलेशन तो क्या होता है? आवाज। इतना आप लोग जानते हैं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसकी हम बात करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एक एक्टिव वॉइस दिया जाएगा आपको, ठीक है, और दूसरा आपको उसका बनाना होगा क्या? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस दिया जाएगा और आपको बनाना क्या है? उसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्लियर? तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप क्या गलतियां नहीं करें और आप क्या चीजें ध्यान रखें कि जिससे इंग्लिश में आपके अच्छा स्कोर बने। क्लियर? अब सीधा हम जाएंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव वॉइस और व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस, उस पे जाएंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ब, दो टाइप की वर्ब होती है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। दो टाइप की वर्ब में हम कौन कौन सी वर्ब पढ़ेंगे? पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये इसलिए मैं बता रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है एक इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसके अंदर सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट की क्या रहती है? नीड रहती है, हमेशा नीड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, जैसे देखो कैसे, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, सिंपल सा। रमेश, पहली चीज तो बताओ, रमेश लाइक आएगा, लाइक्स आएगा। रमेश सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। रमेश लाइक्स कॉफी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रमेश सिंगुलर तो मेन वर्ब में एस एस लगा देते तो मेन वर्ब सिंगुलर हो जाती है, कॉफी। अब देखो रमेश लाइक्स कॉफी, हमारे पास यहाँ पे कॉफी क्या एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है ये हमारी कैसी वर्ब है? मतलब ये जो वर्ब है इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? डज नॉट, जिसमें नहीं जरूरत होती है, डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, जैसे देखो कैसे, मैंने इसी एग्जांपल में रमेश, मैंने लिखा रमेश सिंगुलर है तो रन्स, ठीक है, या फिर वॉक्स। मैंने लिखा रमेश रन्स या वॉक्स। ठीक है, रमेश सिंगुलर है तो दोनों सिंगुलर आ गया। वॉक्स स्लोली या फास्ट, मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, रमेश रन या स्लो, वॉक्स फास्ट। तो ये जो फास्ट है ये हमारा एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर? अब देखो एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव में आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रॉपर दे रखा है तो हम इसका वॉइस बना सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के हम दो तरह के वॉइस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस बेटा, ठीक है, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्लियर? ये दोनों में एग्जांपल मैंने आपके सामने समझा दिए। आज हमारा टॉपिक ये है। क्लियर? अब हम जाएंगे नेक्स्ट, क्या मतलब होता है एक्टिव का, क्या मतलब होता है एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का क्या मतलब है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मैं आज बता रहा हूं वो आपको बहुत कम कहीं देखने को मिलेगा और कहीं सुनने को मिलेगा। एक्टिव वॉइस, एक्टिव में हमेशा याद रखना सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, सब्जेक्ट डिपेंडेंसी होती है, सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है। देखो कैसे, मैंने आपके सामने एक बेसिक सा एग्जांपल लिखा। देखो आप देखिएगा, मैंने लिखा आई राइट अ लेटर। क्या लिखा मैंने? आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं, इसका यही मतलब है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब मतलब क्या होता है बेटा? एक्शन। वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन। इस एक्शन को करने वाला कौन है? इस एक्शन को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब कौन? डूअर। डूअर मतलब हम क्या बोलते हैं? जिसको कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता, काम को करने वाला।
ठीक है, कर्ता जो है यहाँ पे हमारा काम को करने वाला है, और एक्चुअल में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आई तो काम कर रहा है। इस पत्र को लिख कौन रहा है, आई तो लिख रहा है, आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूं तो पत्र को लिख कौन रहा है, सब्जेक्ट लिख रहा है। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। तो ये सारा का जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। क्लियर हुआ। वापस देखिएगा, अगर इसका मैं इन पैसिव बनाऊंगा, पैसिव कैसे होगा, मैंने लिखा अ लेटर, मैंने क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन। मैंने क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन। क्या लिखा आपके सामने, अ लेटर इज रिटन। पत्र लिखा गया, ठीक है। रिटन ये हमारा एक्शन हो गया, ये हमारा वर्ब एक तरह से एक्शन हो गया, और ये हमारा आगे जो होता है मेन वर्ब के आगे वो हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डूअर नहीं है। अ लेटर के काम करने वाला थोड़ी है, अ लेटर करता थोड़ी है। अ लेटर क्या लिख रहा है, क्या लेटर को लिख तो कोई और रहा है, पर एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपको देखना है, सब जो एक्शन है, जो एक्शन है, ध्यान दीजिएगा वापस, जो एक्शन है, एक्शन इज नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें एक्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहता है सब्जेक्ट पे, वो क्या कहलाता है, पैसिव, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे जो एक्शन है बेटा ये सब्जेक्ट पे डिपेंड है, तो ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। यहां पे जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल है, ये क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे पहचान क्या होती है, और सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। कभी कोई पूछ ले व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैसिव, तो ध्यान दीजिएगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई काम, जैसे लेट सपोज मैं कहीं जॉब कर रहा हूं और मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं काम कर रहा हूं और मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये जो इनकम है मेरी कैसी इनकम होगी, एक्टिव इनकम होगी। क्लियर, समझ आ गया। एक्टिव इनकम कैसे, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग देयर, वहां पे सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव इनकम हो जाएगी। और एक तरफ मेरे पिताजी ने 4 माले की बिल्डिंग बना दी है और वहां पे मैं जा नहीं रहा हूं, वहां पे मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, और हर महीने मेरे को सैलरी मिल रही है, मतलब रेंट मिल रहा है, तो भी मेरे पास इनकम आ रही है, तो वो मेरी इनकम कैसी हो जाएगी, पैसिव इनकम, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। गॉट इट। तो ये आपको अगर बात समझ आ गई है, जहां एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पे सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट परफॉर्मर नहीं होता है, वो पैसिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्लियर, ये हमने समझा। अब हम बात करेंगे पहचान कैसे होगी सर एक्टिव में और पैसिव में। तो बेसिक सा आपको ध्यान रखना है, एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एक तो ये पहचान होगी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पहचान होगी। पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो कैसे, यहां पे मैं गया, यहां पे मैं गया, पीछे देखिएगा जस्ट, यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है और मेन वर्ब में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये पहचान क्या हो गई, हमारे पैसिव वॉइस है। और जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में डूअर नहीं है, डूअर मतलब करता नहीं है, काम को करने वाला नहीं है। यहां पे देखिए, ये जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब जरूरी नहीं थर्ड फॉर्म है, बट आपको यहाँ एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट परफॉर्मर होगा, सब्जेक्ट परफॉर्मर होगा, सब्जेक्ट डूअर होगा, वो एक्टिव कहलाता है। और जहां पे सब्जेक्ट परफॉर्मर नहीं, डूअर नहीं होता है, वो पैसिव कहलाता है। ये हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा है। ये हमने क्या पढ़ा है, पहचान वॉइस की, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये क्या पढ़ा हमने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस। एक्टिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा, ये हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा। क्लियर। तो बेटा अभी तक मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी है, ठीक है। सबसे पहला हमने वॉइस क्या होता है वो बताया, एक्टिव पैसिव दो तरह के हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट क्या प्रॉपर ऑब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है, सब्जेक्ट परफॉर्मर होता है, डूअर परफॉर्मर होता है, पैसिव में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सीधा, ये मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दिया, एक्टिव का ये स्ट्रक्चर होगा, ये सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। कौन होता है, सब्जेक्ट डूअर, डूअर मतलब परफॉर्मर होता है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम जो वॉइस पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वॉइस बेस्ड ऑन टेंसेस। सबसे पहले हम टेंस पे जो आधारित वॉइस है उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें भी हम पहला जो टेंस है हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस,
ठीक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी हम पहला कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल। इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनाइट पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनाइट। ठीक है। अब एक्टिव दिया जाएगा, उसका क्या बनाना है, आपको पैसिव बनाना है। एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं, ऐसा मैंने टेंस में पढ़ा रखा है। फिर हम पैसिव में ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, पैसिव पढ़ेंगे हम, आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव। पैसिव करते तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है। ठीक है, देखो पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, यहां मैंने आपको बताया भी है। देखो आई राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट आगे आया अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और बाय के साथ मी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए आप पैसिव बना रहे तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, लेके आ गए, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। टेंस कौन सा पढ़ रहे हो, प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस की आएगी, प्रेजेंट में जो यूज होता है इज एम आर। ठीक है, फिर पैसिव में वर्ब, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट टू दे रखा है तो उसको लिख दीजिए, और फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर, यहां तक आई होप की चीजें समझ आ रही होगी आपको। अब आपको पता है इस कहां आता है, एम कहां आता है, आर कहां आता है। इज हमेशा आएगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर में क्या होता है, ही, शी, इट या किसी का नेम। एम कहां आएगा, आई के साथ। आर कहां आएगा, प्लूरल के साथ। प्लूरल में क्या पढ़ते हैं हम, यू, वी, दे। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये पॉजिटिव केस है। नेगेटिव केस में कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखना है नेगेटिव केस में हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, अगर नेगेटिव का चलो मैं अलग से इसका बता दूंगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे हम, देखिए कैसे। मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, इन तीनों का एक्टिव से पैसिव बनाना है आपको। ठीक है, मैंने लिखा शी राइट्स अ लेटर। दूसरा मैंने लिखा शी कुक्स या शीतल कुक्स इन द किचन। और तीसरा मैंने आपके सामने लिखा वी प्ले फुटबॉल। और मैंने आपसे पूछा इनका पैसिव बनाइए। 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनका पैसिव बनाना है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, आप आगे लाए अ लेटर। ओके, इतना आपको समझ आ गया। पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ठीक है, आगे लाए। अब लेटर प्रेजेंट टेंस से कैसे पता चला, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, इज एम आर में से एक लगाएंगे। अ लेटर सिंगुलर है तो मैंने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। वापस ध्यान दीजिएगा, अ लेटर सिंगुलर है, क्या लगा दिया, इज। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। फिर बाय के साथ हम क्या लिखेंगे, शी का क्या कर देना है, हर। ऑब्जेक्ट लिखना है शी का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, शी की हर। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, शीतल कुक्स इन द किचन। अब इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इसका आप पैसिव बनाइए, ट्राई करिए, बनेगा नहीं बनेगा। देखता हूं देखिए आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। देखो, शीतल कुक्स इन द किचन, ये हमारा सब्जेक्ट रहा, ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इन द किचन यहां पे आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। समझ आया, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये वर्ब कैसी है, इनट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैंने लिखा शी कुक्स फूड, अगर मैंने यहाँ क्या लिख दिया, शी कुक्स फूड इन द किचन, तो आप इसका पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि फूड हमारे पास एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखोगे, फूड। अब फूड क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, खाने को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते, तो काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। चाय क्या है, अनकाउंटेबल है। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल। अब आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में, अनकाउंटेबल चीजें हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल चीजें हमेशा हमेशा सिंगुलर होती है। अब फूड भी हमारा अनकाउंटेबल है, फूड को काउंट नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, आप मील कोई भी खाना है उसको
काउंट नहीं कर सकते, 1 खाना, 2 खाना, 5 खाना, 10 खाना नहीं होता है, ठीक है। खाने को हम अगर मेजर करेंगे तो यूनिट में मेजर कर सकते हैं, 10 पैकेट, 100 पैकेट, 500 पैकेट, 400 पैकेट, 300 पैकेट, इस तरह से बात करेंगे, ठीक है, पर काउंट नहीं करेंगे। उस तरह शुगर हो गई, चाय हो गई, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, वाटर भी अनकाउंटेबल है। ऐसा नहीं हमारे यहाँ तो पानी भरा है 5000 लीटर तो काउंट कर सकते हैं, नहीं, अब वाटर भी अनकाउंटेबल है। तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल होती है जिनके साथ हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा सभी, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो फूड इज, हमें इज यूज करना है क्योंकि फूड क्या अनकाउंटेबल है। यहां तक आई होप कि समझ आया होगा। फिर उसके बाद वर्ब की पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ये भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। फूड इज कुक्ड, यहां तक आपको समझ आ गया। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट 2 दे रखा है, इन द किचन, तो ये भी आप लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, इन द किचन, ये लिख दिया। फिर बाय, बाय के साथ सब्जेक्ट आपका क्या है, शीतल, तो शीतल आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अभी हम पढ़ रहे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको इस पे एक्सरसाइज भी दूंगा लास्ट में, ठीक है, आप कितना समझ रहे हैं आप देखिएगा। अब इसमें ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। फुटबॉल को आगे लाए आप, अब फुटबॉल एक बॉल है, सिंगुलर है, क्या यूज किया, इज, ठीक है। फुटबॉल्स होता तो हम आर लगा देते हैं, फुटबॉल है, ठीक है। तो बॉल, प्ले फुटबॉल, गेम खेलते हैं, तो सिंगुलर है, इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर मैंने बाय अस को ब्रैकेट में क्यों लिखा, ये बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, ठीक है। इसका मैं कारण बताता हूँ, ठीक है, इस पे मैं चलूंगा, उससे पहले हम थोड़ा सा, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये भी, ये स्लाइड भी क्लियर है, ये चलो ठीक है। अब हम उस पे चलेंगे, क्या है देखो। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इसका पैसिव बनाना है आपको। मैंने लिखा समवन मेक्स टी, समवन मेक्स टी। ये बेटा आपका रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ऑब्जेक्ट। आपको बनाना है इसका पैसिव, ठीक है। पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आगे लाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टी। यहां तक समझ आ गया सर। प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आ रही है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज आ रही है, तो इजेमार में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो बेटा टी है, चाय काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, पहले तो ये बताओ। टी इज अनकाउंटेबल, चाय क्या अनकाउंटेबल है, ठीक है। चाय भी हम तोल सकते हैं पर ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। तो आपको यहाँ लिख देता हूँ, अनकाउंटेबल जितनी भी चीजें होती है, अनकाउंटेबल जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिंगुलर होती है, ठीक है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल चीजें सिंगुलर होती है तो टी इज। फिर वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या आ गई आपकी, मेक, मेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ गई मेड। अब देखिएगा मैं यहाँ पे बाय समवन नहीं लिखता, इसका कारण है समवन मेक्स टी, चाहे कोई कोई तो बना ही रहे होगा, समवन, ठीक है। तो मेक्स कौन कर रहा है, समवन कर रहा है। समवन कौन है, डूअर है। डूअर मतलब क्या है, काम को करने वाला है। काम को करने वाला है तभी तो ये एक्टिव है, तभी तो ये सेंटेंस एक्टिव है। और यहां क्या लिखा, चाय बनाई गई, सब्जेक्ट कौन बनाने वाला ये पता नहीं है, तभी तो ये पैसिव है। हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, तभी पैसिव है। हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये पैसिव है। पहचान भी बता दी, ये भी समझा दिया। अब मैं बता रहा हूं बाय समवन क्यों नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चाहे किसी ने बनाई, समवन ने बनाई, समवन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर यहाँ राम, श्याम, सीता, गीता, महिमा या महेश या और कुछ होता तो वो इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा है, तो मैं बाय समवन लिखूंगा, बाय व्यक्ति का नाम लिखूंगा। जैसे राम है तो बाय राम, महेश है बाय महेश, महिमा है बाय महिमा, रमेश है बाय रमेश, ही है तो बाय हिम लिखूंगा, शी है तो बाय हर लिखूंगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति की बात कर रहा है। समवन कोई है, कौन है हमें पता नहीं है, तो उसको बाय के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलर यहां पे देखिए क्या था, वी प्ले फुटबॉल, हम खेलते हैं। तो कौन खेलता, हम मतलब सभी आ गए, कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, तो बाय अस या बाय अस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पैसिव में जब तक इंडिविजुअल की बात नहीं करी जाए तो उसको लिखने या नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब इंडिविजुअल लिखो, इंडिविजुअल की बात करी जाए, एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति विशेष की बात करी जाए, तो आपको बाय के साथ लिखना है, ठीक है। चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है, तो बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। द थीफ इज कॉट, तो बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया आपको। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, यहाँ पे समवन
अब आपको ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का ध्यान रखना है तो क्या ध्यान रखना है बेटा, ऐसे सारे शब्द जिनका जेंडर क्लियर नहीं होता है, जैसे समवन हो गया, समवन मतलब कौन है, जेंडर क्लियर नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। वी, हम, जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर मतलब लिंग कौन सा है, पुरुष है महिला है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, तो उनको बाई के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ठीक है, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, इनके साथ बाई के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कोई पोस्ट है उनको बाई के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। लिख देते हो तो गलत भी नहीं है, ये मैं एक और बात बता देता हूँ, लिख देते हो तो गलत भी नहीं है, पर एसएससी के अकॉर्डिंग बाई के साथ नहीं लिखोगे तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो आपको यहां तक ही सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज, समवन, इनका जेंडर क्लियर नहीं है तो इनको सिंगुलर मानना है, ठीक है। एवरीवन पे लिखा हो, एवरीवन आर कमिंग नहीं होता, एवरीवन इज कमिंग, एवरीवन मेक्स टी, ठीक है, हर एक व्यक्ति चाय बना रहा है, इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं दे रहा हूं, जैसे इसको आपको करना है, मैंने लिखा एवरीवन, मैंने क्या लिखा है, एवरीवन, मैंने लिखा एवरीवन राइट्स अ लेटर, इसका आपका क्या बनाना है, पैसिव, ठीक है। अब इसको आपका पैसिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, एवरीवन के साथ वर्ब क्या लिखी मैंने, सिंगुलर। सिंगुलर कैसे सर, एसईएस आ रहा है ना बेटा, प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है ना आपने, एसईएस आता है, और यह ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, अ लेटर लिख दिया, ठीक है। अब सर आप सारे दिन सिंगुलर सिंगुलर यूज करें, प्लूरल यूज करो, तो मैं प्लूरल यूज कर लेता हूं। अ की जगह मैंने क्या कर दिया, अब देखो ए की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपके लिए, यहां लिख दिया मैं द लेटर्स कर दिया, तो यहां पे भी क्या लिखूंगा, द लेटर्स। अब द लेटर्स क्या है, सिंगुलर थोड़ी है, द लेटर्स तो प्लूरल है, क्या लगाऊंगा, आर, ठीक है, क्या लगाऊंगा, द लेटर्स के साथ आर, क्योंकि ये प्लूरल है, आर। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, राइट, रॉट, रिटन, राइट, रॉट, रिटन आ गया। फिर बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना है, बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, एवरीवन के बाद वर्ब भी क्या आई है, सिंगुलर, समवन के बाद वर्ब भी क्या आई है, सिंगुलर। ये चीजें भी साथ साथ ध्यान दीजिएगा, और ये भी एक्टिव और पैसिव भी सीखिए। और अनकाउंटेबल जितनी भी चीजें होती है बेटा, वो हमेशा हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्लियर। तो जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उस व्यक्ति को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान देना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे, पॉजिटिव पार्ट मैंने बता दिया, अब इसका नेगेटिव पार्ट हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव पार्ट डिस्कस करेंगे। जिसको नोट्स बनाने पोस्ट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है। अब नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव पार्ट में एक्टिव होगा, उसका क्या बनाना है, हमें पैसिव बनाना है। सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट सिंपल में, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, डू डज यूज करेंगे, डू डज नॉट। और नेगेटिव में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म तो आएगी पर एस एस नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डू डज नॉट प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव पार्ट में, वर्ब में एस आता है, नेगेटिव में नहीं आता है क्योंकि डू डज आ जाता है। फिर उसके बाद पैसिव में हम एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाना है आपको, आप आगे लाए। फिर आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यही तो आता है, इज एम आर। फिर आपको वर्ब नेगेटिव है तो देखो नॉट। एक और चीज बता देता हूं, एक्टिव और पैसिव बना रहे हो, अगर एक्टिव पॉजिटिव है तो पैसिव भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा बेटा। एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब दीजिए क्या, नेगेटिव हो गया नॉट, थर्ड नंबर पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में, आप ही बताओगे, थर्ड फॉर्म आती है, अभी पढ़ा था हमने। फिर ऑब्जेक्ट टू दे रखा है तो उसको लिख दीजिए, और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, देखो एग्जाम्पल कैसे करेंगे, अब एग्जाम्पल करेंगे। देखो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा शी डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, शी डज नॉट, ठीक है। शी डज नॉट मैंने लिखा मेक, अब मेक्स नहीं आएगा, शी डज नॉट मेक कॉफी,
ठीक है, शी डज नॉट मेक कॉफी। ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, कॉफी आगे आ गया। कॉफी सिंगुलर है तो आपने क्या लगा दिया, इज। प्रेजेंट टेंस चल रहा है, इज एमआर में से आएगा। नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। देखो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नेगेटिव है नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की क्या आ जाएगी, मेड। फिर ऑब्जेक्ट टू दे रखा है क्या, ऑब्जेक्ट वन ही, ऑब्जेक्ट टू नहीं दे रखा है, छोड़ो। फिर बाय के साथ क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इंडिविजुअल है, शी एक विशेष है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय शी नहीं आके क्या आएगा, बाय। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये आई होप कि मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। एक्टिव से पैसिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जैसा है वैसा का वैसा बनाना है। ठीक है, फॉर्म चेंज नहीं करना। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक एग्जाम्पल आपको हम मतलब देता हूं मैं, आप लोग ट्राई करिएगा। मैंने लिखा वी डू नॉट अटेंड दिस क्लास। हम इस क्लास को अटेंड नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, तुम्हारी मर्जी, मत करो, एग्जाम में फेल हो जाओगे फिर पता पड़ेगा। वी डू नॉट अटेंड दिस क्लास। अब आपको बताना है प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे पता चल रहा है, डू नॉट डज नॉट आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ऑब्जेक्ट पैसिव बनाना, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। अब एक बार आप ट्राई करिए, पोज कर दो और आंसर दीजिए। ठीक है, दिस क्लास सिंगुलर प्लूरल, दिस क्लास सिंगुलर है बेटा, तो क्या आ जाएगा, इज। फिर नेगेटिव है क्या आ जाएगा, नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्या, अटेंड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अटेंड की, अटेंडेड। और मैंने कहा ना बाय अस को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये इसका पैसिव बनेगा। क्लियर, तो हमने पॉजिटिव पार्ट पढ़ लिया, नेगेटिव पार्ट पढ़ लिया, अब हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है बेटा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, डू डज पहले आ जाएगा, यस और नो। फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब आ जाएगी, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार पोज करके वापस पूरा शुरू से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा स्लो नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें आती भी है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं मैं, आप हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। अब देखो एक्टिव इंट्रोगेटिव है, अभी हमने पढ़ा एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, अब चले अब ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव है, पैसिव इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, इज, एम या आर में से कोई एक। ठीक है, ये सिंगुलर है तो इज आएगा, ये आई है तो एम आएगा, ये प्लूरल है तो आर आ जाएगा। फिर आपको पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड। फिर ऑब्जेक्ट टू दे रखा है तो लिख देना, फिर बाय के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूट लिख दिया था वो, क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होगा। अब आपको देखना है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं एक। एक्टिव से क्या बनाना है, पैसिव। अब मैंने लिखा आपके सामने, डज शी मेक टी, डज शी मेक टी, ये लिखा मैंने। थोड़े टफ एग्जांपल भी ले सकता हूं पर मुझे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। डज शी मेक टी, इंट्रोगेटिव है तो हमें पैसिव भी क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। टी को आगे लाया मैं, टी सिंगुलर है, कैसे अनकाउंटेबल चीजें सारी सिंगुलर होती है। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, टी के साथ इज आ जाएगा, इज टी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। और फिर क्या कर देंगे, बाय शी का क्या कर दूंगा, ये आपका एक सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव बना दिया। ढंग से देख लीजिए, आराम से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं। पोज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें समझो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट मैंने आपके सामने इंट्रोगेटिव का ही एक क्वेश्चन और दिया, मैंने लिखा डू वी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव थोड़ी चल रहा है, इंट्रोगेटिव भी चल रहा है। फिर मैंने लिखा डू वी डू वी डू वी डू वी राइट अ लेटर, क्या हम एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है,
डू हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। आप ट्राई करिए इसका क्या बनेगा बेटा, सभी जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या आप लोग एक बार इसका ट्राई करिए कैसे बनेगा। क्लियर? चलो, अ लेटर को आगे लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनाना है, और अ लेटर से भी पहले मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, तभी तो इंट्रोगेटिव बनेगा। बाकी कैसे बनेगा? तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर, इज अ लेटर। फिर आपको राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, रिटर्न, इज अ लेटर रिटर्न बाय अस। ये हमारा बाय अस को ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्लियर? ये आपको समझ आया? अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बाद कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, ठीक है। फिर एक्टिव से क्या बनाना है आपको, पैसिव। थोड़ा आपको देखने में परेशानी हो रही होगी, पर देखिए क्योंकि इन्हीं चीजों से नौकरी लगने वाली है, इन्हीं चीजों से नौकरी मिलेगी। थोड़ा समर्पण रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ी मेहनत करिए। आपको देखने में मेहनत लग रही है, यस मेहनत लगेगी तभी तो रिजल्ट आएगा बेटा, ऐसे ही सरकारी नौकरी थोड़ी लगेगी। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आपको डू डज पहले लिखना है, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज एम आर, प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो इज एम आर में से एक आएगा। फिर ऑब्जेक्ट को आपको आगे लाना है, फिर नेगेटिव है तो क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट 2 और बाय के साथ क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर है मैंने रट नहीं रखे, मैंने आपको समझा है मैंने, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आपको भी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस की मांग करता है और सबसे इजी टॉपिक भी है। एक्टिव पैसिव कोई टफ टॉपिक नहीं है, और एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 10 के 10 सही करना है, ठीक है। एसएससी बैंक में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो एसएससी बैंक की जो अगर तैयारी कर रहा है एसएससी की, वो मेंस में 10 क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब एग्जाम का एक क्वेश्चन लिखा मैंने, डज शी, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, मैंने लिखा डज शी नॉट गिव अ गिफ्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, इसका आपको क्या बनाना है बेटा, पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है, क्या करना, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाया, गिफ्ट। अ गिफ्ट सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो क्या लगा दूंगा, इज। अब ये नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पे नॉट लगा दो, इज अ गिफ्ट नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, ठीक है। इज अ गिफ्ट नॉट गिवन, फिर ऑब्जेक्ट 2 दे रखा है, नहीं तो क्या लगाना है, बाय के साथ शी का क्या करेंगे आप, हर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि जो मैं आपको चीजें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों पार्ट मैंने आपको आज करा दिए हैं। अब इसके बाद पास्ट और फ्यूचर बचेगा, वो एक वीडियो उसका बनाऊंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा स्पेशल केसेस, उस पे कैसे हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप एक बार इसको वापस देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैंने समझाया है बहुत बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी बताई है, क्या होता है एक्टिव पैसिव, कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट किया, धीरे धीरे और कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम पास्ट और फ्यूचर टेंस देखेंगे, उसके बाद हम स्पेशल केसेस वाले देखेंगे, फिर हम स्पेशल केसेस में WHO वाले भी पैसिव देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बस आपसे यही है कि आप जुड़े रहें, लगे रहें। क्लियर? और इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंक, जिससे भी जहीं पे भी कोई भी एग्जाम है और इंग्लिश आ रहा है, तो प्लीज इस चीज को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक बताएं, और आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो प्लीज इसका फायदा उठाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।